डकैत सब रे माधर जो तुम कितना भी कुछ करेगा हम तुमको पर भिड़े हुए तुमको छोड़ेंगे नहीं। तब तक में 2 मिनट में वो गिरिल कैची से लाइन लगा के काटा है, सेकंड गिरिल पर आ गया है। देखिए डकैती करके लूट के ले गया, मार काट दिया, फिर भी थाना नहीं आया। बुल्हाड़ी से भी मारा गया। हाँ सबसे कुल्हाड़ी टेंगारी ऐसे गोली निकल के अथी होगा अथी यार, वो नीचा से जो गोली मार रहा था ना तो मेरे भाई को भी लगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लड पड़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि ये जरा बोलूँगी दिखा देने के लिए कि मार काट जो है वो किस तरीके से किया गया है। जैसे लग रहा है कि छागर को नहीं मार के फेंक दिया जाता है, वैसा यहाँ का स्थिति है। पूरा बाथरूम समय हमको लग रहा है कि पूरा जो है वो यहाँ पे घटना ऐसा हुआ है कि पूरा ब्लड गिरा हुआ है। और जिस तरीके से चोट पहुँचाया गया है लोगों को, जिस तरीके से घटना किया गया है वो साफ दृश्य में दिख रहा है। एक एक छोटा से छोटा बाल्टी, छोटा से छोटा लॉकर जो है वो छोटा से छोटा सामान या बड़ा से बड़ा चीज, हर चीज को तोड़ा गया और हर चीज से सामान निकाला गया। अच्छा, सब शादी 2 महीना पहले भाई का हुआ था ना, तो सबका जेवर था यहाँ पर, दोनों बहन का है, इसके बाद नई कन्या है जो 2 महीना पहले शादी हुई उसका सब जेवर है, एक और भाभी है उसका है, मम्मी का है, 5 आदमी के तो सब जेवर है। पैसा अब कितना जेवर सबका लिखना पड़ेगा ना। 40 भर गोल्ड बतला रहे हैं और 100 भर चांदी समझ लीजिए। और पैसा कैश में लगभग ज़्यादा नहीं था, तो दुकान का पैसा था तो 4 से 5 लाख रुपया था कैश। CBI जांच हो, डकैत को पता चले, पकड़े कि डकैत कहाँ का है, काहे हुआ है, कौन करवाया है। अब DM जांच करे बढ़िया से, इसके बाद फिर वहाँ क्रिप्स में जाया जाए, वहाँ पेशेंट को देखा जाए, साहरघाट थाना को पूरा जलाया जाए कि आखिर क्यों नहीं उस टाइम में आया। अगर SSP लेकर आता तो पूरा शहर घेरा जाता, तब कहीं 1-2 डकैत तो चोराता। मुद्दा ये नहीं है कि परसेंटेज कितना है, सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि लोगों में थाना का, पुलिस का डर खत्म हो गया है। ये नहीं है कि परसेंटेज में कितने आ रहे हैं, अगर 60 गुंडा थे तो 100 पुलिस था या नहीं था। सबसे बड़ा बात ये होता है कि लोगों में पुलिस का जो है वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। कि राजकुमार जी का ये घर है और उनके परिवार की ये बेटी है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे ये घटना हुआ है, जिस टाइम पे डकैती हुआ है उस टाइम पे ये थी। और कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोगों की जान बची है वो कहीं ना कहीं इनका उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। जानते हैं इनसे कि कैसा वो, जब इतने सारे लोग जब एक साथ यहाँ पे आए और वो कैसा सिचुएशन कैसा हो गया था और उससे कैसे ये लोग आगे बढ़ी, और क्या प्रशासन जो है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 100 मीटर पे प्रशासन है और उसके बावजूद प्रशासन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चूक रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन से डरना बंद कर चुके हैं जो भी अपराधी होते। इस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या बोलना चाहेंगे। कब हुआ था, अंदर जो आया, कितने लोग अंदर आए? घर अंदर है 30-40 आदमी अंदर। हम लोग तो उस टाइम में तो खा के सोने ही गए थे 11:30 बजे में। अब 12 बजे में वहाँ पर फटाक होने लगा है, तो मोबाइल देख रहे थे, सब मोबाइल घर में दिए हैं, गए छत पर कि 12 बजे में कहाँ फटाक हो रहा है। तो देख रहे हैं फर्स्ट ग्रिल काट रहा है। जब ये फर्स्ट ग्रिल काट रहा है नहर पर का, तो हम अपने भाई को कह रहे बउआ तो जल्दी पहले थाना में फ़ोन कर दरोगा साहब के कि मेरा फर्स्ट ग्रिल काट रहा है। इसके बाद वो गाली दे रहा है डकैत सब रे माधर जो तुम कितना भी कुछ करेगा हम तुमको पर भिड़े हुए तुमको छोड़ेंगे नहीं। तब तक में 2 मिनट में वो गिरिल कैची से लाइन लगा के काटा है, सेकंड गिरिल पर आ गया है। फिर भी हम लोग हल्ला कर रहे हैं डकैत से जल्दी दरोगा के फ़ोन कर। फिर भी दरोगा का फ़ोन हुआ है, फिर भी वो 2 मिनट में काटा है। तेसर गिरिल यह जो यहाँ है गेट, तो हम लोग 5 आदमी से ऐसे धकले हुए थे कम से कम अंदर नहीं आवे, लेकिन वो छोटका चोर रहेगा तब ना नहीं आवेगा। वो बड़का था, सबको काट फाट कर दिया है, तब सब सीधा तोड़ के आया है। कि उसी क्रम में मेरी मम्मी और मेरे पापा इसमें सोए हुए थे, उस रूम में, बगल वाला रूम में मम्मी पापा सोए थे। भाई सब जो ऊपर से आया है ना, कि तो भाई दोनों को सबके डकैत के सामने में सब वो हो गया है, ऐसे हो गया है दोनों में। तब तक में सबको काट फाट कर दिया है। काट फाट किया है तो हम फटाक से कर गए, हम ऊपर में दोनों भौजाई को लेकर के और अपनी एगो छोटी बहन है, बच्चा है 1 साल का, उसको लेकर के छुपा दिए हैं कि तुम लोग कहीं छुप जाओ। हम ऐसे ही में खाली हल्ला कर रहे हैं। गिरिल हम लोग को तो ताला लगा है, कहाँ जाए, तो शीशा खोल के हल्ला कर रहे हो चाचा सब हो शहर घाट वाला समाज हो, जल्दी दरोगा के बुलावा हो। हमारा घर में भाई बाप के मार दिलक, लेकिन न दरोगा आया न शहर घाट का एक भी समाज आया। हम खाली हल्ले करने पर है। उस क्रम में ही सबको चाबी के लेकर के सबको तोड़ काट फाट कर दिया है। तब लास्ट में मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा खून सब हुआ है ना, छुरा गोली सब लग गया है, तब चाबी दे दिया है। काट फाट आप कह रही है, मतलब कुछ ऐसा सामान सब लेके आया हो? कुछ लेके बंदूक पकड़ेबो किया है, 5 गो गोली
लकड़ी का खोखा साथ कोनो प्रशासन आया था सो लेकर गया है। और रिवॉल्व अथी जो था बम जितना छूट रहा था से लगता था 10 गो बाराती सहरघाट में आया हुआ है, काने दिल नहीं जा रहा था, इतना फटाक फटाक मार रहा था सो। और उसमें हम हल्ला कर रहे थे तो हल्ला थोड़ी अथी हो, हम लोग हल्ला कर रहे थे। तब तक में मम्मी चाबी दे दी है तो सब घर को मार काट जो करना शुरू कर दी। तब कहल कि मारा काटा नहीं, हमरा चाबी ला, हम चाबी दे दे। तब तक में जितना था टोटल लूट लिया। गोसाई घर सब में जा करके चाउर तिलौरी पापड़ गोसाई छठ का चावल सब रखा हुआ था, पबनी का सब उझल पुझल के एको ठो घर नहीं छोड़ा है। मेरा 2 मोबाइल था, मेरा मोबाइल बेडे पर हम छोड़ के भागे ना, मोबाइल देख रहे थे तो उस टाइम में सवेरे था, तो मोबाइल मेरा लेके चला गया है। मोबाइलों का जांच नहीं हुआ है। परिवार में क्योंकि घर में लड़के सब थे तो वो कॉल थाना को कॉल किए जल्दी जल्दी में? जी कॉल किया। वहाँ से क्या कॉल आया, जवाब क्या आया है सो मेरा वहाँ जाके पूछना पड़ेगा मेरे भाई सबसे। सब हॉस्पिटल में है, जब हॉस्पिटल में चला गया है तब पर भी नहीं आया है। कि बगल में थाना है, बगले में थाना है। देखिए डकैती करके लूट के ले गया, मार काट दिया, फिर भी थाना नहीं आया। हम लोग आर.के. मंडल सहरघाट में हॉस्पिटल में भेजवाया है सबको, फिर भी थाना नहीं आया। वहाँ से रेफर करके चला गया कहाँ मधुबनी क्रिप्स में, फिर भी थाना नहीं आया। मतलब ये पूरा इतना बगल में घटना हुआ, थाना को कॉल गया उसके बावजूद थाना नहीं। तब लास्ट में जब चला गया है क्रिप्स में पेशेंट, तब सुने हैं कि हरलाखी थाना यहाँ पर आया हुआ है। अभी मतलब जब हम लोग आए हैं तो कह सकते हैं कि अभी 3-4 घंटा पहले थाना पहुंची है, इससे पहले नहीं? उस टाइम में सुबह में भी जब डकैत सब लूट के चला गया तब हरलाखी थाना वाला में एक लेडीज थी या 2-4 ठो जेंट्स थे आए हुए थे, तो बोले हम लोग हरलाखी का है। सुबह में? हाँ सुबह में 4 बज रहा था कितना तो। हाँ लेकिन 12:30 के घटना हुआ उस टाइम पे कोई नहीं पहुँचा, नहीं कोई समाज पहुँचा है, नहीं कोई। आपके परिवार में कौन कौन घायल? पापा है, मेरी मम्मी है, बुल्हाड़ी से भी मारा गया? हाँ सबसे कुल्हाड़ी टेंगारी। किसी को शूट भी, मतलब किसी को पिस्टल वगैरह गोली भी चला है? हाँ मेरे भाई को बाहर से गोली निकल के अथी होगा अथी यार, वो नीचा से जो गोली मार रहा था ना तो मेरे भाई को भी लगा है। यानी कि यहाँ से निकल के गया। हाँ हाँ मेरे 2 भाई है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरे हस्बैंड है। हम राजकुमार जिनका परिवार है ये उन बड़ी बेटी उनको वो भी घायल? वो सबको हाथ तोड़ दिया हुआ है, छुरा सामान। DMC नहीं वहाँ मधुबनी क्रिप्स में है। हाँ 5 आदमी है, 5 आदमी का। देखिए इनका ये खुद कह रही हैं, आप सुन रहे हैं कि बगल में थाना है सहरघाट का, थाना आया, इतना बार कह रही है कि इतना ज़्यादा बम फोड़ा गया कि लग रहा था कि 10 बाराती आया हो। सिंपल सी बात है, अगर इतना बड़ा घटना होता है तो थाना तक इन्फॉर्मेशन जाता है। बल्कि इन लोग का कहना है कि हम लोग खुद कॉल किए थे कि ऐसा ऐसा हमारे घर में घटना हुआ है और जल्दी से जल्दी थाना अध्यक्ष जो है वो पहुँचे। इसके बावजूद जो है वो थाना कुछ नहीं पहुँचा, आराम से चोरी करके डकैती करके जब यहाँ से चला गया तो मॉर्निंग में जो है वो थाना आई है। मधुबनी में जिस तरीके से, वो भी हरलाखी थाना आई है, सहरघाट थाना नहीं आई थी सबसे पहले। मधुबनी में जिस तरीके से घटना बार बार हो रहा है ना, और जिस तरीके से अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये है कि अपराधी जो है वो नहीं पकड़ाते हैं। ऐसे ही घटना होती रहती है, मारपीट होता है, हत्याएं होती है, लेकिन घटना जो है वो ऐसे नहीं, घटना जो है वो इसी तरीके से होता है। आप घर देख सकते हैं कि अलग अलग घर में जो है ये उनका घर है, और अंदर में आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना बुरा हाल है और कैसी स्थिति इस घर का है। ये सब देख सकते हैं कि घर में जो है वो पूरा घर को तहस नहस कर दिया गया है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, जितना भी लॉकर वगैरह है उस सब लॉकर वगैरह को तोड़ दिया गया। और देखिए ये देखिए यहाँ पे ये ब्लड पड़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि ये ज़रा बोलूँगी दिखा देने के लिए कि मार काट जो है वो किस तरीके से किया गया है। जैसे लग रहा है कि छागर को नहीं मार के फेंक दिया जाता है, वैसा यहाँ का स्थिति है। पूरा बाथरूम समय हमको लग रहा है कि पूरा जो है वो यहाँ पे घटना ऐसा हुआ है कि पूरा ब्लड गिरा हुआ है, और जिस तरीके से चोट पहुँचाया गया है लोगों को, जिस तरीके से घटना किया गया है वो साफ दृश्य में दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आगे आपको ले चलते हैं और सब रूम की जो स्थिति है वो दिखाते हैं। ये पूजा घर है जिसमें चीज़ सब थी, सामान सब थी, जिस तरीके से इसको तहस नहस किया गया है सारा। मतलब कह सकते हैं कि एक एक छोटा से छोटा बाल्टी, छोटा से छोटा लॉकर जो है वो, छोटा से छोटा सामान या बड़ा से बड़ा चीज़, हर चीज़ को तोड़ा गया और हर चीज़ से सामान निकाला गया। अच्छा क्या सब सामान, क्या सब ऐसा गया होगा? ज्वेलरी, कैश वगैरह में क्या सब? ज्वेलरी तो सबका, दोनों बहन का सब शादी 2 महीना पहले भाई का हुआ था ना, तो सबका जेवर था यहाँ पर, दोनों बहन का है। इसके बाद नई कन्या है जो 2 महीना पहले शादी हुई, उसका सब जेवर है। एक और भाभी है उसका है, मम्मी का है, 5 आदमी के तो सब जेवर है। पैसा अब कितना जेवर सबका लिखना पड़ेगा ना। क्या कह रहे हैं? ज्वेलरी का अगर गोल्ड समझिएगा तो कम से कम 40 भर, कम से कम 40 भर गोल्ड बतला रहे हैं। और
100 भर चांदी समझ लीजिए। और पैसा कैश में लगभग ज़्यादा नहीं था, तो दुकान का पैसा था तो 4 से 5 लाख रुपया था कैश, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और इतना तक तो मुझे भी जानकारी है। अच्छा, आप इसी परिवार के हो क्या? आप लोग जब ये अंदर जब आया गया तो आप लोग कॉल पटना हम पटना में थे, पटना कॉल हम डीएसपी मैम से को पटना से ही कॉल किए, पूरा एसपी डीएसपी सबको कॉल किए, सबको बोला जा रहा है कि थाना जो है बगल में होने के बावजूद नहीं पहुँचे। फर्स्ट गेट ही टूट रही है तो नहीं पहुँची, तो अंदर प्रवेश होने के बाद तक तो छोड़ ही दीजिए बात। अभी आप लोग क्या मांग करें, क्या चाहती है? क्या रहा है कि सीबीआई जांच हो, डकैत को पता चले, पकड़े कि डकैत कहाँ का है, काहे हुआ है, कौन करवाया है। अब कहीं ना कहीं डीएम जांच करे बढ़िया से, इसके बाद फिर वहाँ क्रिप्स में जाया जाए, वहाँ पेशेंट को देखा जाए, साहरघाट थाना को पूरा जलाया जाए कि आखिर क्यों नहीं उस टाइम में आया। अगर एसएसपी लेकर आता तो पूरा शहर घेरा जाता, तब कहीं एको दो डकैत तो चोराता। मुद्दा ये नहीं है कि परसेंटेज कितना है, सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि लोगों में थाना का पुलिस का डर खत्म हो गया है। ये नहीं है कि परसेंटेज में कितने आ रहे हैं, अगर 60 गुंडा थे तो 100 पुलिस था या नहीं था। सबसे बड़ा बात ये होता है कि लोगों में पुलिस का जो है वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। एरिया और व्यवसायी एरिया का एक बीच बाजार है, और इस चारों बगल से अगर नाकाबंदी होती तो साथ ही हो जाता, और फ्रंट पे ही डॉग स्क्वाड को बुला लिया जाता रात में ही, तो सारा मेरा काम इतना जो है वो घटना आगे नहीं पाते। घटना होती तुरंत मेरी इसका सुरक्षा मिल जाता, और जो भी होता सब मिलता। ये ब्लड जिस तरीके से ब्लड गिरा हुआ है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाती है कि कितना ज़्यादा बुरे तरीके से इनके परिवार वालों को चोट पहुंचाया गया है। और इन लोगों का कहना है कि मांग जो है वो इन लोगों का यही है कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि 50-60 लोग मिल करके जो है वो इस चीज़ को अंजाम दिए है, इस डकैती को अंजाम दिए है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है। और अगर ऐसा घटना होता रहा, इससे पहले भी घटना, हाँ, ये मधुबनी जिला में पूरे 1-2 महीने से लगातार हर एक 2 दिन पे ये घटना घट रही है, और ये सबसे हाईएस्ट घटना है। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द सबका समाधान हो, और इससे आगे इससे घटना मेरे से हो, आगे दूसरे परिवार को ना हो। मेरे तो हो तो गया, आगे दूसरे परिवार की इतना घटना ना हो, बस मैं यही प्रशासन से मांगूंगा।